शंभो! महादेव, आप धन्य हैं। आपने अपने भक्त को दिया हुआ वरदान पूर्ण किया। हनुमान, मेरे इस प्रलयंकारी शिव त्रिशूल से अब होगा तुम्हारा अंत। हनुमान, मेरे इस प्रलयंकारी शिव त्रिशूल से अब ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारे राम की सेना। शंभो! यह तो अनर्थ हो गया। इस त्रिशूल की शक्ति का सामना तो संसार में कोई नहीं कर सकता। हम देवता भी नहीं। ना जाने क्या होने वाला है। ये शिव त्रिशूल अब ये कौन सी नई आपदा आने वाली है? हनुमान, विद्युन्माली शिवजी के त्रिशूल के साथ? प्रभु, शिवजी का त्रिशूल इस दुष्ट असुर के हाथ में कैसे? महादेव, शिवजी का त्रिशूल? हाँ, वही है ये महादेव का प्रचंड प्रलयंकारी त्रिशूल, जिसे मैंने वरदान में प्राप्त किया था। वरदान में। मुझे प्राप्त हुआ वरदान अब तुम सबके लिए अभिशाप बनेगा। अभिशाप! शिव जी के इस त्रिशूल की विध्वंसक शक्ति का तोड़ तो किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारी अपार शक्ति भी इसके सम्मुख नगण्य है। हनुमान, नगण्य है। प्रभु, ये तो आपसे प्राप्त हुए आपके त्रिशूल को लेकर आपके ही रुद्रांश को क्षति पहुंचाना चाहता है। इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है देवेश्वरी। ये हनुमान की ही नहीं, ये हम त्रिदेवों एवं अन्य देवताओं की भी परीक्षा है, जो असुरों को उनके तप का फल देने के लिए बाध्य है।
अब आएगा आनंद मुझे। पूर्ण होगा प्रतिशोध रक्ष योद्धाओं के संघार का। नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी वो राम सेना। खंडित होगा वो राम का अश्वमेध यज्ञ। और अंत होगा इस वानर हनुमान का। स्वामी की शक्ति के अनुचित प्रयोग उनके क्रोध को जागृत कर रहा है। ये लो हनुमान, संभालो। रुद्रांश कहलाते हो ना तुम हनुमान? तो लो, संभालो इस रुद्र अस्त्र को। धर्म की शक्ति ही उसकी मारक बनेगी। अब विजयी होगी रक्ष भावना। राक्षसी सोच का होगा विस्तार। ऋषिवर, अचानक चिंताग्रस्त हो, आप क्यों खड़े हो उठे? प्रभु, घोर अनर्थ कर दिया उस असुर विद्युन्माली ने। उसके द्वारा चलाया गया प्रभु शिव का दिव्य त्रिशूल हनुमान और सेना की ओर बढ़ रहा है। देखिए। भीषण वायु प्रवाह है ये तो। हमें खींचे ले जा रहा है, संभल नहीं पा रहे हैं हम। भोलेनाथ के त्रिशूल की अतुलित शक्ति से उत्पन्न ये वायु प्रवाह तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है। पुत्र पुष्कल, चाहे जो भी हो जाए, हमें अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना है। हाँ काका श्री, अग्नि और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा करनी है हमें। कैसे करें अपना बचाव हम? घोर महासंकट है ये। हनुमान, पुष्कल, शत्रुघ्न, अश्व और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई चूक नहीं करूंगा प्रभु। इस महासंकट का सामना करूंगा मैं। प्रभु शिव के त्रिशूल का प्रहार भी सहूंगा।
किंतु प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व और सेना पर आंच नहीं आने दूंगा। भोलेनाथ, स्वप्न में भी आपके त्रिशूल के अपमान की कल्पना नहीं कर सकता मैं, किंतु इस समय आपके त्रिशूल को रोकने का प्रयास करना ही मेरा परम कर्तव्य है। प्रभु श्री राम को दिया हुआ वचन प्राण देकर भी निभाऊंगा मैं। जय श्री राम। आनंदित, अति आनंदित हूं मैं। अब न कोई देवता, ना ही वो विष्णु कोई रक्षा नहीं कर सकता अब इस वानर और उसकी सेना की। नारायण नारायण। हे प्रभु, ब्रह्मांड के अस्त्रों सर्वाधिक प्रचंड शिव त्रिशूल की शक्ति कैसे सहन कर सकेंगे हनुमान? उस दुष्ट विंधुनमाली द्वारा इसे चलाने की अनुमति कैसे दे दी प्रभु महादेव ने? देवर्षि, भगवान भी अपने कर्तव्य से बंधे हैं। वरदान देना भगवान के वश में होता है, परंतु उस वरदान का प्रयोग वरदान प्राप्त करने वाले पर निर्भर करता है। विद्युन्माली को नियंत्रित करना महादेव के वश में नहीं है। वो तो स्वयं वरदान देकर विवश है। अपने हनुमान को महासंकट में देखकर भी विवश है स्वामी। उनकी विवशता ही उनके क्रोध में परिवर्तित हो रही है। भैया के नेत्रों में ऐसी तीक्ष्ण क्रोधाग्नि प्रज्वलित होते हुए प्रथम बार देखा है मैंने। ये कैसी विकट परिस्थिति है जिसके परिणाम का विचार ही मुझे भयाकुल कर रहा है। किसी प्रकार हनुमान इस संकट से सकुशल निकल आए, यही प्रार्थना है मेरी। शीघ्र हनुमान जी के पीछे छिप जाओ, वही रक्षित रह सकते हैं हम। किंतु वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं इस त्रिशूल की शक्ति से। महादेव के त्रिशूल का सामना कर पाएंगे वो? हमारी रक्षा कर सकेंगे हनुमान? राम काज को अधूरा नहीं रहने देंगे हनुमान। वो अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। सर्वथा उचित है राजकुमार पुष्कल का कथन। संभव असंभव का विचार नहीं कर सकता मैं। अपनी संपूर्ण शक्ति झोंककर महादेव के त्रिशूल को रोकना होगा तो वो भी करूंगा मैं। हे भोले बाबा, आपके आराध्य प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा बनकर इस दुष्ट असुर ने आपके त्रिशूल के अपमान के साथ इस भक्त की भक्ति की भी परीक्षा ली है। ये भक्त सम्मान पूर्वक आपकी शक्ति का आघात स्वीकार करेगा।
किंतु यज्ञ के अश्व और राम सेना को क्षति पहुंचने और आपकी महिमा को खंडित होने से रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। शिव त्रिशूल के सम्मुख आए, हनुमत भक्त का धर्म निभाए। राम काज जीवन पे भारी, प्राण कपि संकट में डारी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भक्ति 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 की शक्ति, हाँ, सब निरर्थक हो जाएगा आज। वानर, अधिक समय तक तुम अपनी और इस सेना की मृत्यु टाल नहीं सकते। महादेव के अस्त्र और सेना के बीच उचित दूरी बनाकर सेना की रक्षा करूंगा मैं। मुझे एकाकी पड़े हनुमान जी का साथ देना चाहिए। राजकुमार पुष्कल, मेरी सौगंध है आपको, आप या अन्य कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इस संकट से मैं जूझ रहा हूं। आप सभी यज्ञ के अश्व की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। आप मेरे दिव्य कुंडल और कंठहार देख सकते हैं, किंतु जगत में मात्र 3 व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं। मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूँ, माँ भी नहीं हूँ। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, अंततः मेरे इन व्याकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिए प्रभु। जिसके साथ प्रभु श्री राम हो, उसके लिए क्या संभव और क्या असंभव। तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया है। सेवक का धर्म है। मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया प्रभु। कुछ भी कहो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें अपने हृदय से लगाने के। आपने तो इस निराशा के अंधकार में अपने वचनों से आशा के दीप जला दिए और जिस दिव्य शक्ति ने ये महाविनाश होने से रोका है वो कोई अन्य नहीं, महाबली हनुमान ही है।
त्रिशूल की शक्ति एवं उनके कोप जनित तांडव का परिणाम कैसे सहेगी ये सृष्टि? हनुमान, तुमने लक्ष्मण और समस्त सेना के उपचार के लिए जो कठिन कार्य किया है, उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें पुनः हृदय ही लगा सकता हूं। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। मैं आपका क्रोध, आपकी पीड़ा, आपकी विवशता समझती हूँ स्वामी। यज्ञ की मर्यादा से बंधे हैं आप, उसे अधूरा छोड़कर यहाँ से उठ नहीं सकते। इसलिए भक्त के इष्ट होने के नाते उसकी सहायता करने में अक्षम है। अपने समक्ष कितने राक्षसों को पाप और अधर्म करते देख प्रभु को उन पर क्रोध भी अवश्य आया होगा, किंतु आज जैसा रौद्र रूप कदाचित किसी ने ना देखा होगा। महाराज राम को अपने क्रोध को शांत करना ही होगा। आज अपने अनन्य भक्त हनुमान को ऐसे महासंकट में देखकर उनका क्रोध सभी सीमाओं को तोड़ चुका है। मुझे भय है हनुमान की रक्षा के लिए कहीं वो यज्ञ छोड़कर ना उठ जाए। आज स्वयं संकट मोचन ही संकट में है एवं मेरे स्वामी महादेव उनका कष्ट हरने में असमर्थ है। अंजना, देखा स्वामी, ये भयंकर भूकंपन इसी का संकेत है कि मेरा पुत्र किसी संकट से जूझ रहा है। उसने पुकारा था मुझे, मेरे हृदय ने उसकी पुकार सुनी थी। एक माँ का हृदय है ये, उसे मिथ्या आभास कैसे हो सकता है? अंजना, अंजना, परंतु मैं करूं तो क्या करूं? कैसे पहुंचूं अपने पुत्र के पास? व्याकुल स्वर में उसकी पुकार सुनी है मैंने। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए स्वामी। कैसे ले चलूं? कहाँ ले चलूं? मुझे प्राप्त अंतिम सूचना के अनुसार वो अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ यात्रा कर रहा था। वो अभी कहाँ है? किस स्थिति में है? कैसे ज्ञात करूं अंजना? कैसे ज्ञात करूं? महादेव का त्रिशूल है ये, इसकी शक्ति को कोई नहीं मिटा सकता। हनुमान कब तक रो पाएंगे इसे? महादेव के त्रिशूल के मार्ग में जो आएगा उसका सर्वनाश होगा, ये ज्ञात है हनुमान को। इसलिए ढाल बनकर वो निर्बल असहाय जीवों की रक्षा के लिए उसका सामना करेंगे। अपने अंतिम श्वास तक पीछे नहीं हटेंगे। मरकट हनुमान, राम के साथ मिलकर तुमने दशानन, रावण और अनेक राक्षसों का संहार किया। किंतु तुम्हारे सर्वनाश के लिए तो केवल एक ही राक्षस पर्याप्त है, विद्युन्माली।
देखो आज कैसे मैंने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया, संकट में। अब क्या हुआ? रक्त शक्ति क्या होती है? राक्षसी सोच सब पर पड़ गई भारी। अब न रहेगा वो वानर और न ही स्थापित होगा राम राज्य। धर्म सुविचार होंगे नष्ट, स्थापित होगा राक्षस साम्राज्य। विद्युन्माली, अधर्म लाख प्रबल हो जाए, अंत में विजय धर्म की ही होती है। पूर्व काल में भी इसके अनेक उदाहरण हैं और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। अपने अंतिम समय तक अपने इन वचनों से अपनी मृत्यु और आशाओं को जीवित रखो वानर, किंतु तुम्हारे मरण के साथ तुम्हारी आशाएं भी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। कल हो या आज, भूतकाल हो या भविष्य, अच्छाई ने सदैव बुराई पर विजय प्राप्त की है और आगे भी करेगी। मैं जीवित रहूं अथवा नहीं, तुम्हारी बुराई का अंत अवश्य होगा। मेरे पुत्र के पास जाना। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। प्रकृति में यह हलचल किसी घोर अनिष्ट का संकेत दे रही है स्वामी। मेरा पुत्र संकट में है, मुझे उसके निकट जाना ही होगा। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं, मुझे अपने पुत्र को ढूंढना ही होगा। अंजना! हनुमान, पुत्र हनुमान! अंजना, रुक जाओ अंजना! मुझे मत रोकिए स्वामी, मेरा हनुमान संकट में है। अब यदि आप भी मेरा साथ नहीं देंगे, तब भी मैं हनुमान के निकट पहुंच कर रहूंगी। मुझे मेरे पुत्र के पास जाना है, मेरे हनुमान के पास। हनुमान, पुत्र हनुमान! अंजना! प्रिया, रुक जाओ! अंजना!
आज इस माँ की गुहार कोई न सुने, इस माँ की सहायता कोई न करे, फिर भी ये माँ अपने पुत्र के निकट पहुंच कर रहेगी। स्वामी, मुझसे माता अंजना की वेदना देखी नहीं जा रही। जब भी संतान को पीड़ा होती है, वो सर्वप्रथम अपनी मां को पुकारता है, और तब संतान से कहीं अधिक पीड़ा मां को होती है। यही पीड़ा अंजना की भी है। जिस हनुमान ने न जाने कितनी माताओं की पीड़ा, उनके कष्ट हरे, आज उसकी माता स्वयं इतने कष्ट में है, देखा नहीं जाता। स्वामी, अब आप ही कुछ करिए। प्रभु, अब समय आ गया है कि मैं भी उरण हो जाऊं। जिस प्रकार हनुमान ने मेरी माता की सेवा की थी, उसी प्रकार मुझे उनकी माता की सहायता करने की अनुमति दीजिए। हनुमान, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है पुत्र, मैं आ रही हूँ। अंजना, रुक जाओ। मुझे मेरे पुत्र के निकट पहुंचना है। प्रणाम माता, आप रुक जाइए। मुझे मत रोको पुत्र, मुझे अतिशीघ्र अपने पुत्र के पास पहुंचना है। मैं आपको वचन देता हूँ माता, आपको हनुमान के समीप ही ले चलूंगा। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। कदाचित मेरा पुत्र किसी महासंकट से घिरा हो। यदि तुम मुझे उस तक पहुंचा दोगे, तो ये माँ तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेगी। उपकार कैसा माता? मैं गरुड़ तो स्वयं हनुमान का ऋणी हूँ। एक बार हनुमान ने मेरी माता की सेवा की थी, उसी का प्रतिफल चुकाना है मुझे माता। किंतु आपका संशय सत्य है माता, महासंकट में है हनुमान। मैं आपको शीघ्र ही उनके निकट पहुंचा दूंगा। चाहे कैसा भी संकट क्यों ना हो, ये माँ अपने पुत्र, अपने हनुमान पर कोई आंच नहीं आने देगी। इस महादेव के त्रिशूल से टकराकर मेरा अंत क्यों ना हो जाए आज, किंतु श्री राम के यज्ञ पर आंच नहीं आने देगा हनुमान। अपने क्रोध को शांत करिए नाथ, इसी में सभी की भलाई है। प्रभु श्री राम के कोप को तो माता सीता ने कुछ समय के लिए रोक लिया, किंतु हनुमान पर लक्षित शिव त्रिशूल को भला कोई कैसे रोकेगा? मैया, मेरा पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान, कोई अदृश्य शक्ति मुझे तुम्हारे निकट आने से रोक रही है। आप चिंता मत कीजिए माता, प्रभु कृपा और आपके आशीर्वाद से आपका पुत्र इस संकट को मिटाने में सक्षम हो जाएगा। माता,
बस आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। सखा, माता क्षमा कीजिए, आपका ये पुत्र आपके चरण स्पर्श करने में असमर्थ है, क्योंकि मुझे इस त्रिशूल से मुझ पर आश्रित अनेकों प्राणों की रक्षा का कर्तव्य निभाना है। इसलिए आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर मुझे शक्ति प्रदान कीजिए माता, कि मैं अनंत काल तक इस त्रिशूल का सामना कर सकूं। पुत्र, सदैव मेरे हृदय में वास करते हो तुम। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मुझे गर्व है कि कर्तव्य और धर्म को भली भांति समझने वाला के लिए आज अपने प्राणों की आहुति देने से भी विचलित नहीं हो रहा है मेरा पुत्र। किंतु कैसा अस्त्र है ये? किसकी शक्ति है जिसके सामने मेरा हनुमान भी असमर्थ हो रहा है? किसका त्रिशूल है ये? मैं बताता हूं। स्वयं महादेव का त्रिशूल है ये, जो तुम्हारे पुत्र के साथ संपूर्ण राम सेना का भी अंत कर देगा। अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ आ गई। अब अपने नेत्रों के सम्मुख अपने ही पुत्र का अंत देखना। प्रतीत होता है मेरे पुत्र का पूर्ण परिचय प्राप्त नहीं है तुम्हें। पवन सुत राम भक्त केसरी नंदन अंजने, संकट मोचन महाबली हनुमान है ये, स्वयं रुद्रांश है ये। रुद्रांश है तो हो, अब उसका अंश अंश मिट जाएगा इस रुद्र के त्रिशूल से। असंभव। महादेव को अवश्य ज्ञात होगा कि तुम उनके त्रिशूल का प्रयोग किस प्रयोजन के लिए कर रहे हो। महादेव कदापि ऐसा नहीं होने देंगे। होने देंगे, अवश्य होने देंगे। यही तो है आसुरी शक्ति, जो मित्र को मित्र का, पिता को पुत्र का, भ्राता को भ्राता का शत्रु बना देती है। शत्रु। और अब तो भगवान को भक्त का संहारक भी बना दिया। हनुमान का अंत होकर रहेगा इसका अंत। अंत? मेरे भोलेनाथ अपने रुद्रांश का अंत कभी नहीं होने देंगे। स्वामी का क्रोध तो अपनी सभी सीमाएं लांघ रहा है। मुझे ज्ञात ही नहीं, विश्वास है मुझे, प्रभु शिव शंकर ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र को, कुछ नहीं होगा।
देवगण, क्या यही सत्य है कि महादेव का ये त्रिशूल महादेव के ही रुद्रांश के लिए संकट बना हुआ है? क्या सत्य में महादेव इस राक्षस को दिए हुए वरदान से बंधे हुए हैं? हे वायुदेव, आप तो पुत्र के समान स्नेह करते हैं हनुमान को, तो आप ही कहिए ना इस राक्षस से कि ये ऐसे भ्रम ना पाले, थाम ले अपनी दुष्ट कल्पना की उड़ान को। कह दीजिए इससे कि इसका ये कुटिल प्रायोजन कभी भी सफल नहीं होगा। प्रभु शिव का त्रिशूल हनुमान का अहित करेगा? कह दीजिए ये सत्य नहीं हो सकता। आप सभी का मौन इस बात की स्वीकृति है कि जो नहीं होना चाहिए वही सत्य है। भोलेनाथ का त्रिशूल मेरे पुत्र को नहीं, 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 नहीं। आखिर क्यों? क्यों? किस अपराध का दंड भुगत रहा है मेरा पुत्र? किस अपराध का? क्या ये उसका अपराध है कि उसने सदैव समाज में धर्म की स्थापना करने में सहयोग किया? क्या ये उसका अपराध है कि अपनी बाल्य अवस्था से ही संसार के संकट दूर करता रहा? क्या ये है उसका अपराध कि उसने सदैव राम काज के लिए अपना कर्तव्य निभाया? कहाँ है प्रभु श्री राम, जिसकी सेवा में मेरा हनुमान सदैव तत्पर रहता है? वो उसकी रक्षा करने क्यों नहीं आए? नहीं माता, माता नहीं, आप ऐसा मत कहिए। नहीं पुत्र, उन्हें यहाँ होना ही चाहिए। यहाँ मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं। वो पुत्र जिसने जीवन पर्यंत श्वास भी ली तो अपने प्रभु श्री राम के लिए, उस हनुमान की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम को यहाँ होना ही चाहिए। माँ के प्रेम में असीम शक्ति होती है। अपने पुत्र की रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता।